दोस्तों नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जनता के मुद्दे, जनता के सवाल उठाते रहेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे। जैसा कि आपने देखा कि अभी हम बीडीसी मेंबर का चुनाव भी लड़े थे, ठीक है, विजयी नहीं हुए, लेकिन अगले 5 साल के बाद फिर हमने कमर कस ली है। बहुत लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भाई आप जनता के मुद्दे भी उठाते रहें। तो ऐसे ही दादा आए मेरे पास मेरी शॉप में, इनका नाम है दिनेश कुमार। तो कुछ चीज़ें इन्होंने भी सरकार तक पहुंचानी है, तो उसके आधार पर ही मैं आज आया हूं। सभी भाई लोगों को मेरा नमस्कार। और जैसे कि मैं बताना पहले सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आप अपना नाम। मेरा नाम दिनेश कुमार, वड्डा सुहाकोट। और मैं जैसे कि बताना चाह रहा हूँ कि ये कोई सरकारी प्रॉपर्टी तो है नहीं, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ताकि गंदगी फैला रखे आप दिखा दो एक बार विपिन भाई। अच्छा, नुकसान बना दिए इन लोगों ने सरकारी, यहाँ को सब। अच्छा, जो कूड़ा दिखा रहे हैं। हाँ, ये कई बार सफाई भी कर दी है, इसमें कई बार मुद्दे भी उठे हैं, कई बार हम लोगों ने कह भी दिया, हाथ भी जोड़ दिए हैं गाँव वालों से। हाँ, लेकिन किसी के ये बात समझ में नहीं आती है। आते हैं लोग बाग अपने थैले में भर के और यहाँ फेंक जाते हैं। हाँ। नहीं है, ये हमारी पर्सनल ज़मीन है और इस तरह की गंदगी फैला रखी है। अब इसमें कौन हाथ डालना चाहेगा, आप खुद ही बताओ। अगर आपकी जगह होती है, आप हाथ डालना चाहते क्या इसमें? ये जगह किसकी वजह से? जगह मेरी है, ये अपनी पर्सनल जगह है। नाम पे आपके? हाँ, नाम में है, पूरे कागज़ हैं इसके, डॉक्यूमेंट है, कोई ऐसे फर्जी थोड़ा है, घेरी हुई जगह थोड़ा है। अब ये जितने भी हैं यहाँ, इन लोगों ने मकान खरीद दिए, ज़मीन खरीद दी, यहाँ मकान बना दिए और जितना भी कूड़ा लेके आते हैं यहाँ फेंक जाते हैं। यहाँ पर डंपू मतलब बना दिया है, पूरा डंपू बना दिया है, देख लो खुद ही। जैसा कि नैनी पातल में है। नैनी पातल ही बना दिया है ये पूरा। तो इसमें आग भी तो लगाई जा सकती है ना? आग कितने बार लगाएंगे, कौन करेगा इतनी सफाई? आपने कभी करी? कितना समय भी तो होना चाहिए लोगों का। भाई सबने अपना अपना काम देखना है, अपने बच्चों को देखना है, अपने परिवार को देखना है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि डंप स्टोर बना रखे हैं कूड़े के, वहाँ पर परसा है। नहीं, वहाँ पर जो दिख रहा है वो किसके थ्रू है? वो जो 4 दीवारी बना रखी है, वो तो ऊपर का है, वो अलग है, वो उससे हमें परसे का खाद है वो या कूड़ा डंपिंग जोन? परसे का बना रखा है, वो तो क्या कहते उसका है, ये हमारे क्या कहते ग्राम प्रधान ने बना के दे रखा है। तो यहाँ पर आपने नहीं कहा कि ग्राम प्रधान से कि यहाँ पर एक कूड़े का स्टोर कई बार बोल दिया है। अभी हमारे ग्राम प्रधान बदले हैं, क्या पता अब अच्छे दिन आए या ना आए, वो अब उनके हाथ में है। हम यही मतलब उनसे अपेक्षा कर सकते हैं कि वो कल के दिन में हमारे लिए मतलब अच्छा सोचें। अभी जो नए ग्राम प्रधान बने हैं श्री पप्पू सोन, उनसे क्या कहना आपने? मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि आगे को मतलब देख लीजिए आप ना। हम कोई बाहर के तो रहने वाले हैं नहीं, हम इसी गाँव के हैं, इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। अब आपके हाथ में है कि आगे को क्या करना है करके। अभी तक तो जो भी था हमें तो कुछ मिला भी नहीं है और ना हमें मतलब किसी ने कुछ दिया है। सरकारी नल आया आपके पास? सरकारी नल मिला है, वो तो देना ही पड़ेगा। वो तो सरकारी आवास आया आपके नाम पे? आवास नहीं आया है अभी तक। आपको सुविधाएं क्या क्या नहीं मिली सरकार से? सरकार से सुविधाएं क्या मिली है? कुछ भी नहीं मिली है। राशन मिल रहा है? राशन तो वो तो भाई वो सरकार की देन है, वो तो देगी राशन कार्ड बनेगा तो सरकार देगी राशन, है कि नहीं? पानी आ रहा है बराबर? पानी आ ही रहा है लगभग आधा एक घंटा। हाँ, आधा एक घंटा। तभी आपकी मांग क्या है नए ग्राम प्रधान से? मेरी क्या मांग है? मेरी मांग यही है कि मतलब थोड़ा सा ये देख लें और थोड़ा ग्रामीण लोगों को समझा दें कि भाई ये गंदगी नहीं होनी चाहिए, इसमें थोड़ा सा मतलब ध्यान दे दें। वोट कहाँ देते हैं आप? आने वाले टाइम में सबको परेशानी होने वाली है। वोट कहाँ देते हैं? ग्राम सभा कहाँ की? ग्राम सभा सुहाकोट हुआ हमारा। अच्छा, यहाँ पर जितने भी हैं उनको भी परेशानी होगी। यहाँ गाय बच्ची मार के यहाँ फेंक दे रहे हैं। अच्छा, इनका जो भी जानवर मरता है वो यहाँ फेंक देते हैं। दुनिया भर की गंदगी होती है और कई बदबू आती है। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत जो है कि झाड़ झनकार इस कदर है कि यहाँ सांप कीड़े का डर है। बच्चे खेलते हैं ही, बच्चे खेलते हैं यहाँ पे फील्ड में, बच्चे खेलते हैं। लड़का आपका ये? हाँ, बच्चों के लिए। इसका रुद्र कुमार। कितने पढ़ता बाबू? 6th। शाबाश। यहाँ पे बच्चों के लिए भी बहुत प्रॉब्लम है। क्योंकि गंदगी बहुत है। गंदगी है। कहाँ पे किस बच्चे को किसने काट दिया, क्या कर दिया। थोड़ा सा बस इन चीज़ों में ध्यान। अगर रात के समय में बाघ भालू भी छुपेगा यहाँ पर तो फिर हो गया, पता ही नहीं चलेगा ना। अच्छा, इन चीज़ों में ध्यान देते हैं और कुछ नहीं चाहिए हमें। हमने क्या करना हो रहा है? थोड़ा सा मतलब साधो सामाजिक से रहे ये लोग। जो भी यहाँ आ रखे हैं, जो बसे हैं, इन लोगों को थोड़ा ये होना चाहिए कि गंदगी ना फैलाएं अपने घर में। अगर किसी के यार तुम अपने घर में गंदगी फैलाओगे तो दूसरे के घर में क्यों फैला रहे हो? अपने घर में फैला के देखो ना एक बार। हाँ, गंदगी तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। सामने कूड़ा डालो, बहुत ज़्यादा गंदगी, बहुत ज़्यादा गंदगी है यहाँ पर। इसमें मेरे को कपड़े दिख रहे हैं, पॉलीथीन दिख रही हैं, सब चीज़ है, प्लास्टिक है, यहीं आता है दुनिया भर की। और जैसा मैं देख रहा हूँ कि बस्ती भी बहुत बड़ी हो गई है यहाँ ना। स्कूटी बाइक से ऊपर से वो बुला रहे हैं, थैले में भर के लेके आते हैं और यहाँ फेंक जाते हैं। ये देखो, ये बकरियाँ आ गई हैं। और ठीक चल रहा है मामा धंधा पानी? चलिए, बढ़िया बढ़िया। काफ़ी मेहनत का आदमी है ये। देखो कितनी सारी बकरियों की आजीविका है। ये देखिए, मेहनत का आदमी
इस तरीके से भी भाई अपना काम काज करते हैं। ढेर सारी बकरियां भी चरा के लाए हैं। तो दिनेश कुमार जी, आपकी यही पीड़ा है कि यहाँ पर जो है कि मेरी ज़मीन में गंदगी हो रही है, तो आपका कहाँ से कहाँ पर तक है? मेरा यहाँ से लेकर वो से तो मेरा वहाँ से है, ये मेरा मकान है। अच्छा, जिसमें सेंटेक्स है। हाँ, ठीक हो गया, ये वाला जिंदा का मकान है। हाँ, यहाँ से लेकर वो लास्ट कोने तक है जहाँ। अच्छा, ये पूरी लंबाई है आपकी? ये कद्दू का पेड़ है वहाँ तक है। कद्दू का? अच्छा, वो बेल, वो जो लास्ट दिख रही है बेल, ये जहाँ पर फूल भी दिख रहा है। ओ भाई साहब, ये तो काफ़ी लंबा है फिर आपका। तो आपने मेरा कभी ये निवेदन है कि हमारी वड्डा की जनता थोड़ा समझे, दूसरों को परेशानी ना दे, है कि नहीं? क्या फायदा किसी को परेशानी देके, इतना कचरा फेंक दे रहे हैं। कम से कम इतनी आपने कभी मांग नहीं उठाई? पढ़े लिखे सभी हो गए, अनपढ़ गवार तो कोई है नहीं। हाँ, है कि नहीं? आज के टाइम में बच्चों को ये सिखाया जाता है कि भैया कूड़ा डालना है तो डस्टबिन में ही डालना है ना। तो इस तरह से मतलब दूसरे की जगह में कूड़ा डालना ये कितनी गलत बात है, खुद ही बताओ। विपिन भाई खुद ही बताओ, गलत है नहीं है? ये तो गलत ही है। इसमें तो फिर काफ़ी दिक्कतें, बीमारियों का सामना भी करना कई बीमारियों का, कई बार सफाई भी कर दी है इसकी। कई चीजें हमने सफाई किसके द्वारा हुई? आपके द्वारा? अपने खुद के द्वारा करी है हमने सफाई। अच्छा, लेकिन आदमी कब तक करते रहेगा? हम सफाई करते हैं, आगे फिर डाल जाते हैं ना। तब इसलिए कहता हूँ, हमारे ग्रामीणों से ये कहता हूँ कि भैया मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप लोग ये गंदगी मत फैलाएं, अच्छी से रहें, है कि नहीं? आप भी स्वस्थ रहेंगे, आपके बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे। आते टाइम आप ही गाली देते हो कि हाँ यहाँ पर गंदगी हो रखी है। तो किसकी वजह से हो रखी है गंदगी? आप लोगों की वजह से हो रखी है। मैं इतना कहना चाहूँगा दोस्तों कि इनकी पर्सनल ज़मीन है। ये कह रहे हैं कि हमारे पास कागज़ हैं, ठीक है। अगर इनके पास कागज़ हैं, इनकी पर्सनल ज़मीन है और इस पर अगर कोई ये गलत कार्य कर रहा है, सरकारी प्रॉपर्टी नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो मेरे हिसाब से दोस्तों एक बार यहाँ पर मैं प्रधान जी से खास तौर पे कहना चाहूँगा, जो हमारे नवनिर्वाचित और जो भी यहाँ कूड़ा डाल रहा है, मैं यहाँ पर को मंदिर बनाने की सोच रहा हूँ। अच्छा, है कि नहीं? आने वाले टाइम में मैं यहाँ पर को मंदिर बनाने की सोच रहा हूँ, उसके बाद ये खुद ही भुगतेंगे, है कि नहीं? दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए जो हमारे नवनिर्वाचित प्रधान है श्री पप्पू सोन जी, तो इस मामले में संज्ञान लें। वो एक बार दिनेश जी से आएँ, इनके संपर्क में आए, वो मिलें इनसे और विचार विमर्श करें कि भाई ये क्या है मामला आखिर। क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारी गंदगी है, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं। तो इतना कहना चाहूँगा कि भैया जैसे तैसे अपना पेट पाल रहे हैं, बेरोज़गारी हैं, कोई सरकारी नौकरी है नहीं इनकी। तो ये कह रहे हैं कि मैंने कई बार यहाँ पर लेबर लगाकर उनको पैसा दे के अपनी जेब से जो कि कूड़ा साफ़ किया, लेकिन उसके बावजूद भी कूड़े का निस्तारण यहाँ पर होता रहा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बार संज्ञान में ये चीज़ आनी चाहिए और जो लोग यहाँ पर कूड़ा डंप कर रहे हैं तो उनको भी ये सोचना चाहिए कि भाई ये कूड़े से जो गैसें निकल रही हैं वो कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य को जो कि आपके क्या आपके बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। आप लोग यहीं से आते हो, यहीं से जाते हो। तो इतना कहना चाहूँगा कि बहुत बढ़िया इनकी आज मांग थी। मेरे को टाइम नहीं था, आज फ्री था तो मैं आ गया इनके पास वीडियो बनाने के लिए। तो हमारा इतना उद्देश्य है कि भाई कहीं पर भी अगर किसी को भी कोई परेशानी, कोई दिक्कत होती है, तुरंत मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो जितनी जल्दी हो सके इसका निवारण किया जाए सरकार के द्वारा और अपने ग्राम प्रधान के द्वारा। तो अंतिम शब्द आपके क्या रहेंगे? बस यही रहेगा कि फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो चीज़ें मतलब मुद्दे उठ रहे हैं तो उन मुद्दों में मतलब ध्यान दें। आप लोगों ने भी साफ रहना है, स्वस्थ रहना है, गंदगी से दूर रहना है। किसी के घर में कूड़ा डाल के आपका घर साफ नहीं रह सकता है, इतनी तो गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, फिर अगर इस वीडियो के माध्यम से इस चीज़ का समाधान हो जाता है तो अगली बार आप मुझसे संपर्क करें, फिर मैं आऊँगा। धन्यवाद।